वेल सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। दोस्तों माई सेल्फ सी विशाल भट्टर, फैकल्टी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसे आप जीएसटी के नाम से जानते हो, एट इंटर एंड फाइनल लेवल फ्रॉम वी स्मार्ट एकेडमी। दोस्तों आपका सीए फाउंडेशन का रिजल्ट लगा और नाउ आप अब सीए इंटर के क्लासेस जो है आपने स्टार्ट कर दी होगे। बैच हमारा 14 ऑफ जुलाई से जो है मतलब आज के दिन स्टार्ट हुआ। और यस, यहाँ पे दो स्टूडेंट हु आर अपेयरिंग इन मे 26 एंड सितंबर 26 एग्जामिनेशन, इनका बैचेस से रिलेटेड जानकारी आपको हमारे वी स्मार्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे सारे फैकल्टीज का और हमारा भी एक यूट्यूब वीडियो आपको मिल जाएगा जिसमें हमने डिटेल में जानकारी दी है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो वी स्मार्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप जरूर देख लीजिएगा, आपको सारी डिटेल जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको ऑनलाइन फर्स्ट ग्रुप से बैचेस चालू करनी है, ओके, तो आज से आपकी बैचेस चालू हो गई है और ग्रुप 2 से भी आप फेस टू फेस और लाइव स्ट्रीमिंग बैचेस कर सकते हो। सो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं वो स्टूडेंट्स की जो ग्रुप 1 से ऑनलाइन यहाँ क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जो बैचेस 14 ऑफ जुलाई से अभी स्टार्ट हुई है। तो इसमें एक पेपर है, पेपर 3 टैक्सेशन। टैक्सेशन में आपको पता है 2 पार्ट होते हैं, एक होता है डीटी डायरेक्ट टैक्स जो आपको 50 मार्क्स का होता है, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स दैट इज जीएसटी, वो भी आपके लिए 50 मार्क्स का होता है। नाउ अब देखो, इनकम टैक्स और जीएसटी ऐसे दोनों सब्जेक्ट चलते हैं, टोटल टैक्सेशन ही होता है। दोनों का एक में से कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों अलग अलग है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि आपका डीटी जो है वो पहले हो जाता है, और मैं भी एडवाइस करता हूँ कि आपने इनकम टैक्स पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में फाउंडेशन के बाद इंटर में इनकम टैक्स समझना आपको थोड़ा आसान जाता है। ओके, जीएसटी बिजनेस कनेक्टेड लॉ है और आप बिजनेस से इतने कनेक्टेड नहीं हो, इसलिए जीएसटी समझ में आ जाता है। लेकिन मैं एडवाइस करता हूँ कि जनरली आपने इनकम टैक्स के बाद लगाना चाहिए, तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और वर्डिंग्स पे ग्रिप आ जाती है, और रिटर्न कम से क्या होते हैं एंड बाकी जो भी नई टर्म्स है वो आपकी इनकम टैक्स में हो जाती हैं। ठीक है, चलो अब आप यहाँ पे मैं जीएसटी के बैच के बारे में मेरे जो आपको लाइव गाइडेंस बैच मिलने वाला है, उस लाइव गाइडेंस बैच के बारे में डिटेल जानकारी दे देता हूँ। आपके जो भी डाउट्स और क्वेश्चंस होंगे वो सारे यहाँ पे रिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा इनकम टैक्स का बैच पहले होगा और उसके बाद में जीएसटी का बैच चालू होगा। तब तक आपको नोट्स आ जाएगी, आने वाले 10-15 दिन में ही आपको नोट्स मिल जाएगी। तो आपका इनकम टैक्स का टाइमिंग आपको पता है क्या है? तो आपका इनकम टैक्स का टाइमिंग है 1:15 पीएम से लेके 4:30 पीएम। तो आपके ऑनलाइन स्ट्रीमिंग लेक्चर्स ऑलरेडी चालू हो चुके हैं, जिसमें एडवांस अकाउंट, लॉ और बाद में टैक्सेशन। टैक्सेशन एंड 4:30 तक आपके सारे क्लासेस खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो अब ये जो है यहाँ थोड़ा समझना कि ये जो टाइमिंग्स आपको दिए हैं, सेम टाइमिंग पे हमारा जीएसटी चालू हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली आपका 20 सितंबर तक, यानी 14 जुलाई से 20 सितंबर तक इनकम टैक्स खत्म हो जाएगा। और चलो 1-2 दिन अगर लेट भी रहे तो भी इमीडिएट जैसे भी इनकम टैक्स खत्म हो जाता है, नेक्स्ट डे से हमारा जीएसटी चालू हो जाएगा। तो अगर मैं थोड़ा स्पेस लूँ तो 21 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में हमारा जीएसटी चालू होगा। डिपेंड्स कि आपकी इनकम टैक्स की बैच कब कम खत्म होती है। पर इतना समझ लो कि नेक्स्ट डे से ही हमारा जीएसटी स्टार्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट आपको इस लाइव गाइडेंस बैच में जीएसटी का बैच सपोर्ट कैसे मिलेगा? दोस्तों बेटा, मैं आपको ये बता दूं कि देखो, आप जो है जो आपका टाइमिंग है उसमें हमारे लाइव क्लासेस यहाँ पे लाइव गाइडेंस में बैचेस जो है वो चलती रहेगी। ओके, वो स्ट्रीम होते रहेगी और मैं आपसे वीकली एक बार कनेक्ट होगा जूम सेशन के थ्रू। तो ये जो जूम सेशन के थ्रू आपका सेशन होगा, ये आपके लिए गेम चेंजर बनेगा। क्यों? क्योंकि देखो, आप तो क्लासेस कर लेते हो, लेकिन यहाँ क्लासेस करने के बाद फैकल्टी से आपका कनेक्शन नहीं हो पाता है। तो हम वीकली एक बार 1 से 1.5 घंटा ज़ूम सेशन में कनेक्ट होंगे, जिसमें आपके जो भी डाउट्स है, क्वेश्चंस है, वो मैं एंटरटेन करूँगा। इस वीक में जो भी हमारा होता है उस पे रिलेटेड डाउट्स, क्वेश्चन एंटरटेन करूँगा। दूसरी बात, आप इन बिटवीन में 3 टेस्ट लूँगा। ओके, तो 3 टेस्ट आपको इवैल्यूएट करके भी मिल जाएगी और उसके क्वेश्चंस आपके कुछ होंगे तो उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। साथ-साथ में मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस देते रहूँगा कि आपका ओके गाइडेंस कैसे रहेगा। ओके, आपने प्लानिंग कैसे करनी चाहिए ग्रुप 1 की और ग्रुप 2 की उसके बाद में, तो इस पर भी हम बात करेंगे। तो ऐसे मैं वीकली आपसे कनेक्ट होते जाऊँगा जब तक हमारा सिलेबस है, उसके बाद में भी आपसे मैं कनेक्टेड रहूँगा ही। तो ये मेरा कंप्लीट बैच सपोर्ट आपको मिल जाएगा। उसके बाद में आपका एक सवाल होगा, सर हमने सुना है कि टैक्सेशन में अमेंडमेंट्स है फॉर मे 26 एग्जामिनेशन एंड ऑनवर्ड्स। देखो, टैक्सेशन में जस्ट आपको बताना चाहूँगा डीटी और जीएसटी। ओके, इनकम टैक्स जो होता है वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से होता है। ओके, और वो बजट जो है मतलब
अगले फाइनेंशियल ईयर का बजट अभी असेसमेंट ईयर का बजट अभी आ जाता है। तो इनकम टैक्स में क्या हुआ है, स्लैब चेंज हुआ है। इसलिए जो लोग कह रहे हैं कि नहीं इनकम टैक्स बदल गया, इनकम टैक्स बदल गया, मेनली क्या स्लैब चेंज हुआ है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम के कैलकुलेशन बदल गया। बाकी अमेंडमेंट्स तो जितनी रीजनेबल होनी चाहिए उतनी ही रीजनेबल अमेंडमेंट्स है। ओके, लेकिन स्लैब की वजह से आपके कैलकुलेशन जो है वो बदल गए। तो इनकम टैक्स का तो चलो ठीक है, आपका लाइव स्ट्रीमिंग में बैच चालू ही है, लेकिन जीएसटी में ओके जनवरी 26 और मई 26 को एक ही फाइनेंस एक्ट होता है। ओके, और वो है फाइनेंस एक्ट 2025। तो हमारा जो बैच है लाइव स्ट्रीमिंग बैच, वो एज पर फाइनेंस एक्ट मैं आपको कह दूं, ओके फाइनेंस एक्ट 2025 कंप्लीटली अपडेटेड है। तो ये यहाँ पे मई 26 के हिसाब से कंप्लीटली अपडेटेड रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ओके, तो जो यहाँ बैच जस्ट कंप्लीट हुआ है वो लाइव गाइडेंस बैच में आपको रहेगा, और गाइडेंस के लिए मैं आऊंगा। बट छोटी बहुत जो भी अमेंडमेंट्स होती है, ओके मुश्किल से 1-2 घंटे की अमेंडमेंट्स रहेगी इन नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स। ओके, नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स, तो वो अमेंडमेंट्स हम बैच चलते चलते ही कवर कर लेंगे। मतलब आपको जो है कंप्लीटली अपडेटेड बैच रहेगा। मैं फिर से कह देता हूँ, फॉर जीएसटी कंप्लीटली अपडेटेड बैच रहेगा, क्योंकि इनकम टैक्स और जीएसटी में डिफरेंस होता है। इनकम टैक्स आगे के लिए लागू होता है, जीएसटी इमीडिएट लागू हो जाता है। ओके, बजट आने के नेक्स्ट डे से ही। ओके, तो ऐसे मतलब जैसे प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिलता है इमीडिएट लागू हो जाता है। तो इसलिए हमारा बैच कंप्लीटली अपडेटेड है बाय फाइनेंस एक्ट 2025 अलॉन्ग विद नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स। इसलिए आप जो है बिंदास ओके यहाँ पे बैच प्रीफर कर सकते हो। ओके, 2 घंटे की अमेंडमेंट्स हम कवर कर लेंगे। ये बैच का यूनिक फीचर क्या है, तो मैं आपको ये कह दूं कि ये बैच का यूनिक फीचर है कि कॉन्सेप्ट बुक बिल्कुल कलर्ड बुक विद पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन एंड चार्ट्स आपको मिल जाएंगे। ओके, और 225 पेजेस में हमने पूरा ओके बुक कंप्लीट कर दिया है जीएसटी का। एक बुक आपको मिलेगी। ओके, एक कॉन्सेप्ट बुक रहेगी 225 पेजेस की। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पे एक क्वेश्चनियर रहेगा। क्वेश्चनियर में अराउंड जो है ओके यहाँ पे मैंने 350+ क्वेश्चंस ऑल एग्जामिनेशन आरटीपी एंड मॉक टेस्ट पेपर क्वेश्चंस लिए हैं। तो ये क्वेश्चंस जो है इस बार में बैच में हमने बहुत सारे क्वेश्चन अराउंड 150 क्वेश्चंस लिख के देखे हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन पार्टली लिखे और डिस्कस भी किए हैं। ओके, तो यस क्वेश्चन बैंक बहुत अच्छे से डिस्कस हुई है, आपका एग्जामिनेशन का टेंशन टोटली हट जाता है। ओके, तो डेफिनेटली आपको उसमें हेल्प होगा। और एक मिलता है चार्ट बुक, चार्ट बुक फॉर बेटर रिटेंशन ऑफ द लॉ। दोस्तों यहाँ पे आप कोई भी सीनियर से बात कर लीजिएगा, चार्ट बुक उनके लिए गेम चेंजर बना है फॉर बेटर रिटेंशन एंड रिवीजन चार्ट बुक। ओके, यहाँ आपको मेरा ही मिलेगा जिसमें आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। तो ये कुछ यूनिक फीचर्स है, बाद में तो जब बैच चालू होगी तो फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। सो दोस्तों बस आप ओके ये जो 14 जुलाई का बैच है ओके आप लगा सकते हो, डीटी आईडीटी कम्बो भी लगा सकते हो जिसमें कम्बो ऑफर आपको मिल जाता है। ओके, या फिर आप इंडिविजुअली ओके जीएसटी भी खरीद सकते हो। ओके, सो आप ये हमारे वेबसाइट vsmartacademy.com से या फिर ओके हमारे एसोसिएटेड चैनल पार्टनर्स ओके इनसे भी ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों, ओके बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स थे मैंने सॉल्व कर दिए, लेकिन इसके बाद भी आपके कोई डाउट्स हो गए तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा। सो आई होप आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम 14 जुलाई को। पहले इनकम टैक्स खत्म कर लो जो मैं जनरली एडवाइजेबल होता है। ओके, और उसके बाद में आप जीएसटी में लगा लेना। थैंक यू सो मच।